संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिए। संगत जी, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वो कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। संगत जी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर संगत के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या ये बात सच है या झूठ। संगत जी, आज इस साखी से हम समझेंगे कर्मों का खेल आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। इसलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुने और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगियों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वो भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया पंडित को। ये नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वो आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहां पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि ये धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वही खड़ा होकर
महाराज को देखता रहा कि वो कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि झानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वो घबरा गया। लेकिन वो हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में ये धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वो अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वो घबरा गया। वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वो पंडित को आवाज देकर पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? ये प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, ला
कि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे, ना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ना था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित ना था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वो भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वो जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वो स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वो पिछले कई दिनों से ठीक है, सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वो पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत चक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं।
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और वो होनी भी जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि ये मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके के द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ये तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी ही निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा ना, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नसूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर ले, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। संगत जी, शायद इसीलिए सद्गुरु ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। अभी आप वीडियो में बने रहिए, अब मैं आपको एक और साखी सुनाता हूं। संगत जी, एक भाई था जो सद्गुरु को बहुत मानता था। भजन सिमरन भी बहुत था। उस भाई के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी
जो नॉनवेज का काम करती थी। उनका बिजनेस ही था। अब वो जो पड़ोसी थे, वो सत्संगी भाई से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी सत्संगी भाई सुबह 1-2 बजे उठता था, अपना नल चलाता था, तो फिर स्नान करता था। उसके बाद वो भाई अपना भजन सिमरन कर बैठ जाता था। इस चीज से वो जो पड़ोसी थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जब वो सत्संगी भाई उठता था तो उनकी भी नींद खुल जाती थी। दीवार ऊंची नहीं थी। वो भाई यहां पर स्नान करता था, नल चलाता था, सारी आवाज उनके घर पर आती थी। इस चीज से वो पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी थे। अब जब भी सुबह होती और सत्संगी भाई बाहर निकलता तो वो पड़ोसी एक ही बात उस सत्संगी भाई से कहता कि भाई तूने तो पता नहीं कौन सा मालिक नीचे उतार लेना है। तूने तो लगता है सारा कुछ यही पा लेना है, पर हमारी नींद क्यों खराब करते हो? नल मत चलाया करो, टंकी के पानी से नहा लिया करो। हमें क्यों बेरमान करते हो? हमारी भी नींद खुल जाती है। तो सत्संगी भाई मुस्कुराकर एक ही बात कह देता था कि भाई अगर तुम्हारी नींद खुल जाती है तो तुम भी मालिक को याद कर लिया करो। ये बात कहकर सत्संगी भाई वहां से चला जाता है और वो जो पड़ोसी भाई है, वो उस भाई का मजाक बनाने लगता है। कहने लगता है, इसको मैंने कितनी बार कहा है पर इसको समझ नहीं आएगा। लगता है दीवार ही ऊंची करनी पड़ेगी। इसको समझाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब जब भी वो पड़ोसी भाई अपने दोस्तों में बैठता था, तब भी सत्संगी भाई का मजाक बनाता था कि भाई ना तो ये सोता है और ना ही दूसरों को सोने देता है, पता नहीं ही क्या करता रहता है। एक चद्दर सी लपेट कर बैठ जाता है। एक ही इसका ठिकाना है, वहीं पर ये बैठता है और सुबह ही नल चलाने लगता है। अब वो जो उस भाई के दोस्त थे, वो भी इस चीज का मजाक बनाने लगे कि ये तो बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन वो जो पड़ोसी भाई था फिर से अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और क्या देखता है कि सत्संगी भाई उधर को ही आ रहे हैं। वो पड़ोसी अपने दोस्तों से कहने लगा कि देखो आ रहा है, ये ना तो ये इधर देखता है ना उधर देखता है, आगे चाहे इसके ठोकर लग जाए पीछे से, चाहे इसे कोई मार के चला जाए, पर ये अपनी ही धुन में रहता है। अब जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी ये रट लगा ली थी। वो भी कहने लगे, हाँ ये तो परमात्मा को ही नीचे ले आएगा, इसे तो वही ही बचाएगा। अब वो जो सत्संगी भाई था उसी तरफ जा रहा था। उस सत्संगी भाई ने इशारे से उस पड़ोसी भाई को अपने पास बुलाया। जब पास बुलाया तो पड़ोसी भाई सोचने लगा कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, चलो सुनकर आते हैं। जब पड़ोसी भाई उस सत्संगी भाई के पास गया तो सत्संगी भाई उस भाई से कहने लगा कि भाई, जिस महफिल में तुम रह रहे हो और जो तुम मेरा मजाक बना रहे हो, ये एक दिन तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, ये तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे जब तुम्हें कभी जरूरत होगी वो। पड़ोसी भाई कहने लगा कि ये बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मालिक ने बहुत दिया है। मेरा जो नॉनवेज का काम है वो इतना चल रहा है, मुझे किसी की क्या परवाह है? तुम मुझे ये बातें क्यों कह रहे हो? तो वो सत्संगी भाई कहने लगा, आज से 13 दिन बाद तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, और जब तुम इन लोगों के पास जाओगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और तुम मेरे पास भी आओगे। तो वो पड़ोसी भाई कहने लगा, ऐसा क्या हो जाएगा 13 दिन में कि मुझे इनकी जरूरत पर एगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ तुम अपने सद्गुरु का ध्यान करो, वही तुम्हारा भला करेंगे। हमें तो आज तक खरोच भी नहीं आई। ये बात कहकर वो पड़ोसी भाई वहां से चला गया। समय बीतता गया। जब 11वां दिन हुआ तो उस पड़ोसी भाई की बेटे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस बच्चे को कुछ पच भी नहीं रहा था। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने इलाज किया, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। अब वो जो भाई था वो कहने लगा कि जितना भी पैसा डॉक्टर साहब लगना है आप लगाओ, पर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर कहने लगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर बच्चे को कुछ भी पच नहीं रहा, इसको कुछ हजम ही नहीं हो रहा। हम तो पूरी कोशिश जरूर करेंगे पर इतने पैसे की और जरूरत है, तुम जल्दी से जल्दी इतने पैसे इकट्ठे कर कर ले आओ। वो पड़ोसी भाई कहने लगा कि आप चिंता मत करो। 12वां दिन हो गया। अब वो भाई ने क्या किया,
अपने जो भी यार दोस्त थे उनके पास गया, जिनके पास वो भाई बैठता था। उन सभी के पास गया। सबने ना कर दी कि हम कहां से पैसा लेकर आएंगे। जितना पैसा तुम मांग रहे हो हमारे पास नहीं है। किसी ने भी उस भाई का साथ नहीं दिया। 12वां दिन हो गया पूरा, लेकिन पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। जब 13वां दिन हुआ, बच्चे की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि डॉक्टर भी डर चुके थे और उन्होंने कहा कि अब तो मालिक ही कुछ कर सकता है। पैसे का इंतजाम हुआ है कि नहीं? वो भाई कहने लगा, अब पैसे की चिंता मत करो, हमारे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर जो थे अपना ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। अब उस भाई ने सोचा कि अब एक ही रास्ता बचा है। सत्संगी भाई का काम अच्छा है, क्यों ना उसी के पास जाऊं, क्या पता मेरी कोई मदद कर। जब सत्संगी भाई के पास पहुंचा, 13वां दिन आंखों में आंसू और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, और जाकर उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब थोड़ी मदद कर दो। तो सत्संगी भाई ने आगे से कहा कि भाई, जो होना था वो तो हो गया है, जाकर अपना बेटा ले आओ। जब ये बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई को सत्संगी भाई पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और वहां से आते हुए कहने लगा कि अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, पर यह कौन सी बात है कि अब तो कुछ नहीं होगा, जाकर अपना बेटा ले आओ। सत्संगी भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो पड़ोसी भाई हॉस्पिटल में पहुंच तो क्या देखता है कि उसका जो बेटा था वो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके स्वास्थ्य निकल गए। इस चीज को वो भाई सहन ही नहीं कर पाया और डॉक्टरों से कहने लगा, आप कुछ भी करो पर मेरे बच्चे को जिंदा करो। डॉक्टरों ने कहा कि ये हमारे हाथों में है ही नहीं, जो होना था वही हो गया। और वहां से अपने बच्चे की अर्थी को लेकर घर आ गए। जब घर आए तो जो भी विधि विधान थे वो सारे हुए। जब सारा कुछ बेटे का हो गया, वो सत्संगी भाई भी सारे विधि विधान पर उनके घर पहुंचे थे। जब सारा कुछ हो गया तो एक दिन वो पड़ोसी भाई बैठा था और अपने बच्चे को याद कर रहा था कि तू कहां चला गया, 2 दिन में ही मेरा सारा कुछ लुट गया। तब उसे एक बात याद आई कि मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि वह जो सत्संगी भाई है, पहले तो उसने मुझे कहा था कि एक दिन में तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। वो भी बात सच हो गई। और जब मैं उसके पास गया मदद के लिए, तब भी उस भाई ने कहा कि अब तो सब कुछ हो गया है, जाकर अपने बेटे को ले आओ। और मैंने उस समय सत्संगी भाई को बहुत गलत बोला। ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें पहले ही पता लग गई थी, पर उन्होंने मुझे कुछ पहले क्यों नहीं बताया? ये बातें वो भाई सोच रहा था। मन बहुत ज्यादा दुखी था और दुखी मन से ही वो भाई उस सत्संगी भाई के पास पहुंच गया और जाकर अपना दर्द उस भाई को सुनाने लगा। और आंखों में आंसू तो सत्संगी भाई कहने लगा, क्यों रो रहे हो? जब तुम इतने जीवों की हत्या करते थे वो भी ऐसे ही रोते थे। जब तुम जिंदे जीवों को काटते थे और तुमने उनका एक बिजनेस बनाया हुआ था, तुम कहते थे हमारी ये रोजी रोटी है, पर तुम्हें उस समय उनकी चीखें नहीं सुनाई देती थी, उनके आंसू नहीं दिखाई देते थे, वो भी ऐसे ही रोते थे। तुमने तो पता नहीं कितने जीवों की हत्या की है। तुम्हारा घर का एक ही जीव गया है और तेरी हालत बेहाल हो चुकी है। तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब आता था वो भाई कहने लगा कि मुझे इन बातों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो सत्संगी भाई कहने लगा, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता, तुम तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं समझते थे, तो क्या तुम मुझे बर्दाश्त करते? तुम्हारे बेटे की मौत आने से पहले तो तुम मुझे मार देते। ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, नहीं समझाई जाती है। मैंने तो तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, पर तुम मेरा ही मजाक बना देते थे। अब भी तुम्हारे पास टाइम है। ये जो तुम जीव हत्या करते हो, अभी समझ जाओ। छोड़ दो ये काम और मालिक को ध्याना शुरू करो, उसी में से तुम्हें मदद मिलेगी। और ये जो तुम्हारे आंसू है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जिसको जाना था वो तो चला गया, और वो जिस जगह गया है वहां बहुत खुश है। जब जीव यहां से जाता है तो यहां पर जो लोग होते हैं वो रोते हैं, पर जब वहां जीव पहुंचता है, वहां जो रूहें होती हैं और जिस दरगाह में वो जाकर बैठ जाता है,
वहां खुशियां ही खुशियां होती है। और तुम चिंता मत करो, उसे जहां जाना था वो चला गया। तुम अपना आप सवार उस दिन से भाई ने अपना जो नॉनवेज का काम था वो पहले छोड़ दिया और अपना कोई और काम करने लगा। पर मन बहुत उदास रहता था कि एक ही बेटा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब हम किसके सहारे जिएंगे? तो हमें सत्संगी भाई के पास जाकर बैठ जाता था। आंखों में आंसू होते थे और यही बात कहता था, भाई मैं क्या करूंगा अकेला, कुछ तो बताओ मुझे। तो सत्संगी भाई ने कहा कि तुम भी सत्संग सुना करो, सदगुरु से भजन सिमरन ले लो, मन में बहुत शांति आए। मालिक अपने आप सारे काम संवारे का, बीती बातों को भूल जाओ। तो उस भाई ने उस समय सत्संगी भाई से माफी मांगी और कहने लगा कि भाई तुम तो जिस सदगुरु को मानते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा यंत्र है तुम्हारा, तो भज सिमर ही बहुत है। तुम्हें तो सब पता है, आने वाले टाइम का भी पता है। मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपका मजाक ही बनाता रहा। सत्संगी भाई ने कहा, मैं कभी तुमसे नाराज ही नहीं था, पर आज मुझे खुशी है कि तुम भी एक सदगुरु की प्यारी रूह बन गए हो। वो भाई भी डरे जाने लगा। फिर उस भाई के घर थोड़े टाइम बाद ही एक बेटे ने जन्म लिया और वो भाई बहुत खुश। जब बेटे ने जन्म लिया तो फिर से वो भाई सत्संगी भाई को ये खुशी बताने के लिए आया। तो सत्संगी भाई ने एक ही जवाब दिया कि पहले भी एक सपना था, अब भी एक सपना ही है। हम लोग यहां पर एक सपना ही देख रहे हैं, जब आग खुलेगी तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि मालिक ने तुम्हारे घर बेटा दिया है, पर इन खुशियों में ही मत रह जाना, आगे बढ़ो। जो सदगुरु ने तुम्हें भजन सिमरन दिया है उसे नियम से करो। फिर वो भाई अपना भजन सिमरन बड़े नियम से करने लगा और वो भी सदगुरु का हो गया। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।